सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सके। आमीन आमीन। आप सबको मेरी तरफ से, घराने की तरफ से, चर्च कमेटी की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। मैरी क्रिसमस, स्वीडिश में गुजूल, खुदावंद आपको स्पेनिश में शायद फलिसिया विदाद और उर्दू में बड़ा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह का आना मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह का जमीन को विजिट करना आपको मुबारक हो। अबदियत का जो है वो इंसानियत के साथ राबता हो जाना आपको मुबारक हो और खुदावंद की हजूरी हमेशा आपको छूती रहे। और ये जो गुजरा हुआ कल है और आने वाला कल है उसका आज में आ जाना आपको मुबारक हो। खालिक का मखलूक बन जाना आपको मुबारक हो। कदीम उल अय्याम का अहदे हाजिर में आ जाना आपको मुबारक हो। जिंदगी का मौत में आ जाना आपको मुबारक हो। कामिल का नाकिस में आ जाना आपको मुबारक हो। आसमान का जमीन पे उतर आना आपको मुबारक हो। खुदा का इंसान बन जाना आपको मुबारक हो। ईद वलादत अल मसीह आपको मुबारक हो। तजस्सुम अल मसीह आपको मुबारक हो। इमैनुएल आपको मुबारक हो, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। खुदावंद की हजूरी और खुदावंद की बरकत और खुदावंद का मसा हमारे दरमियान मौजूद है और हम खुदावंद की बरकत को एंजॉय कर रहे हैं, खुदा की हजूरी को एंजॉय कर रहे हैं। और खुदावंद की बरकत आज की शाम इस तौर से ठहरी हुई है कि खास किस्म की खुशी और मुसर्रत जो है वो लोगों की जिंदगियों के अंदर जारी और सारी रहती है। जब हम क्रिसमस के मानी और मतलब को देखते हैं तो मुझे और आपको ये जहन में रखना और ये याद रखना है कि क्रिसमस का मतलब ये है, क्रिसमस के मानी ये है कि मुझे और आपको किसी नबी की जरूरत नहीं है, किसी पैगंबर की जरूरत नहीं है, किसी रसूल की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर की जरूरत नहीं है, किसी भी उस्ताद की जरूरत नहीं है, किसी भी काहिन की जरूरत नहीं है, किसी भी बादशाह की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी फकीह की, फरीसी की, हेरोदी की, सदूकी की, शरा के आलम की जरूरत नहीं है। क्रिसमस का मतलब है मुझे और आपको खुदा की जरूरत। मुझे और आपको खुदा चाहिए। अगर खुदा ना मिला तो बाकी सब कुछ मिल गया तो नामुकम्मल रहेगा, क्योंकि इंसान कोई कितना भी बड़ा हो उसके साथ जो है वो किसी ना किसी तरह से कमियां और कमजोरियां जो है वो जुड़ी रहती हैं। उसके साथ जो है हालात और वाकयात की वजह से जो है वो आमेजिश रहती है जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजों की जो नहीं होनी चाहिए। आज जो हवाला हमने पढ़ा है यशायाह नबी के सहीफे में से, मैं सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि यशायाह नबी को जब वो दुआ कर रहा था, यशायाह नबी जब खुदा के हजूर में था तो खुदा का पाक रूह जो है, खुदा जो है वो उसको एक ऐसी जगह पे ले गया आलमे रोया में
वो उसे आसमान के मुकामों में उस जगह ले गया जहां पे इलाही डिवाइन आर्कीव मौजूद है, वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जो खुदा ने बनी इंसान को बनाने से पेशतर इस आलम, इस दुनिया को बनाने से पहले जो है उसको अपनी इलाही मशवरत के अंदर जो है उसको लिख के फैसला करके और वहां पे रखा हुआ था। उसको वो मिनट्स उस मीटिंग के पढ़ाए गए। उस मीटिंग के जो इलाही मशवरत इंसान बनने से पहले, दुनिया बनने से पहले, जो खुदा ने, खुदा बाप ने, खुदा बेटे ने, खुदा रूहुल कुदस की इलाही मशवरत में जो भी मीटिंग के मिनट्स थे उसको दिए गए। और जब यशायाह ने वो मिनट पढ़े तो कलाम में लिखा है वो जोश से भर गया, वो बावला सा हो गया, वो नाचने लगा और काफी साल नंगा ही फिरा किया। और कलाम में लिखा है कि वो इतने जोश से भरा हुआ है और वो लोगों के दरमियान फिर रहा है और वो कह रहा है कि क्रिसमस होगा, क्रिसमस होगा। और किसी ने उसको पूछा होगा उस जमाने में 750 साल पहले कि इसका मतलब क्या है, तो उसने कहा एक कमवारी हमला होगा। 750 साल पहले उसने बताया एक कमवारी हमला होगी और वह बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। एक लड़का तुवल्लद होगा, एक बेटा पैदा होगा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। कंधे पे होने का मतलब है नो वन कैन मिस। सल्तनत उसके कंधे पर होगी, कोई मजहब नहीं होगा उसके कंधे के ऊपर। मजहब बहुत खेल लिया था सबने। अब वक्त था कि खुदा आए, रिचुअल्स से बाहर निकाले, रस्मों रीतों रिवाजों से बाहर निकाले और इंसान का राबता खुदा के साथ हो जाए। इंसान जो है वो खुदा के साथ जो है मुंसलिक हो जाए और एक दफा फिर से क्रिसमस जो खत्म हुआ था वही क्रिसमस दोबारा शुरू हो सके। क्रिसमस कहां पे खत्म हुआ था? बाग अदन के अंदर। बाग अदन में आज जब मैं दुआ कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो खुदावंद के पाक रूह ने मेरे दिल में डालना शुरू किया कि बाग अदन में जब खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने हवा को बनाया, तो जितना अरसा वो गुनाह करने से पहले बाग अदन के अंदर रहे हैं वो क्रिसमस मनाते रहे क्योंकि खुदा उनके साथ था। जब नया क्रिसमस का पैगाम आया तो क्या था? वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। और उस वक्त खुदा उनके साथ था और वो दिन रात उनके साथ बात कर सकते थे और वो उसके साथ राबते में रह सकते थे। इसका मतलब है बाग अदन में आदम और हवा जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्रिसमस मना रहे थे और जब उन्होंने गुनाह किया तो क्रिसमस ब्रेक हो गया, खुदा का रिश्ता और राबता ब्रेक हो गया। और जब दोबारा रिश्ता राबता जुड़ा है तो उसने कहा कि वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। और यशायाह ने ये पैगाम दिया कि एक लड़का तुवल्लद होगा और एक बेटा जो है वो पैदा होगा। इसको भी हमने क्रिसमस में समझना है कि इसके मानी और मतलब क्या है। जब मैं और आप पैदा हुए हैं तो मेरे और आपके पैदा होने से आप सब के अंदर जो रूह है वो आपको कहां से मिली है? कौन कौन ये समझता? हाथ खड़ा करे कि जो रूह आपके अंदर है वो खुदा से आपको मिली है। कुछ नहीं भी समझते हैं? ओके, यस, ऑफ कोर्स, ओके, चले सारे समझते हैं कि हमें रूह कहां से मिली है। रूह हमें खुदा से मिली है, लेकिन ये बदन जो है ये हमें माँ बाप से मिला है। माँ बाप के मिलने की वजह से
उनके इकट्ठे होने की वजह से ये बदन जो है वो तैयार किया गया मेरी मां के पेट में, आपकी मां के पेट में। लेकिन वो रूह जो मेरे अंदर है वो उनकी तरफ से मुझे नहीं मिली, वो खुदा की तरफ से आई है। और चूंकि वो खुदा की तरफ से आई है इसलिए ये रूह अबदी रूह है, ये कभी भी जो है इसको मौत वाक़ई नहीं होगी। इसी तरह जब कलाम में लिखा है कि खुदा की रूह जो है वो मुकद्दसा मरियम के ऊपर जुम्बश कर रही थी, जब फरिश्ता आया तो उसने क्या कहा उसको, उसने कहा कि रूहुल कुदस तुझ पे नाज़िल होगा। और रूहुल कुदस नाज़िल होने की वजह से ये मालूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, ये पैगाम फरिश्ते ने दिया। और जब रूहुल कुदस मुकद्दसा मरियम पे जुम्बश कर रहा था तो वो उसके अंदर क्या क्रिएट कर रहा था, वो उसके अंदर एक बदन क्रिएट कर रहा था। वो बदन जो मेरे और आपके पास है, क्योंकि इस जमीन पे आने के लिए, इस जमीन पे लीगली रहने के लिए, क्योंकि ये जमीन इंसान को दी गई है, जरूरी था कि जो भी रूह यहाँ पे आए उसके पास बदन हो। हमारी रूहें इसलिए लीगल है इस जमीन पे क्योंकि हमारी रूहों के पास बदन है। अगर बदन खत्म हो जाए तो फिर हमारी रूह वापिस आसमान में चली जाती है, क्योंकि जैसे ही बदन मर जाता है रूह जो है जमीन पे इलीगल हो जाती है। और जब खुदा ने जमीन पे आना है तब वो तो कंवारी है, वादा है कंवारी हामला होगी, तो जरूरी है कि बदन तैयार किया जाए। और आगे जाके अपने यहदनामे में पढ़ते क्या लिखा है, और मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। किस तरह से? रूहुल कुदस की जुम्बश के सबब से, खुदा के पाक रूह की जुम्बश के सबब से मुकद्दसा मरियम के अंदर जो है एक बदन जो है वो क्रिएट किया गया। और इस बदन का नाम क्या था? इस बदन का नाम था यीशु। यीशु जो है बड़ा आम नाम था उस जमाने में। मैं कल ही बता रहा था बराबा का नाम भी यीशु था। आगे आप जाके माल की किताब में कि यीशु नाम जो है इस शख्स का पढ़ते हैं। मुझे इस साल के अंदर एक फोन आया और उस फोन करने वाले ने कहा हेलो, मैंने कहा जी हेलो, और उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हु इज स्पीकिंग, तो उसने कहा आई एम जीसस हु इज स्पीकिंग। आई सेड जीसस, मैं कहा ओह माय डियर, oh I got the call from heaven। कहता no I am talking from Spain। उसने कहा मैं स्पेन में रहता हूं, मेरा नाम यीशु है। हो सकता है वहां पे बहुत से लोग ऐसा नाम रखते हो, सो ये काम नाम आज भी ये रखा जाता है। तो जो पाक रूह की जुम्बश थी, जब पाक रूह की जुम्बश के सबब से फरिश्ते के पैगाम के बाद उसकी जुम्बश जो है वो तैयार है, लेकिन वो हुई नहीं जब तक मुकद्दसा मरियम ने ये नहीं कहा कि क्या उसने कहा कि मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के। जब मुकद्दसा मरियम ने ये इकरार किया, ये कहा, तो उसने आसमान को ग्रीन सिग्नल दे दिया और उस वक्त से खुदा का पाक रूह उसके बदन पे जुम्बश करने लगा। तो उससे पहले नहीं, जब तक कि उसने इसका इकरार नहीं किया, जब तक कि उसने अलाउ नहीं किया। इस तरह जब मैं और आप क्रिसमस मना रहे हैं, अगर आप खुदा को चाहते हैं, बरकत को चाहते हैं, उसकी कुदरत को चाहते हैं, उसके मसा को चाहते हैं और हम उसे अलाउ नहीं करते, तो याद रखें कि खुदा का काम हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता। जिस कदर आप अलाउ करते चले जाएंगे उसी कदर खुदा, क्योंकि खुदा जबरदस्ती नहीं करता। मुझे और आपको अलाउ करना है। अलाउ करना एक तो होता है ना लफ्ज़ से कि ठीक है खुदावंद आ जा, नो नो नो। अलाउ करने का मतलब है अपने इर्द गिर्द ऐसे हालात पैदा करें, अपनी जिंदगी में उस किस्म की चीजें पैदा करें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, रोजा रखें, पाक रहें, खुदा की तरफ देखें, जो कमजोरियां हैं उनसे छूट जाएं, जो चीजें बार बार आती हैं उनको रिड्यूस करते चले जाएं जो कलाम के अगेंस्ट है। जब हम ये करेंगे तो हम प्रैक्टिकली अलाउ कर रहे हैं खुदा को कि वो हमारी जिंदगी में, लफ्जों की बात नहीं है। कलाम में क्या लिखा है? लफ्ज मार डालते हैं,
लफ्जों से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली मुझे और आपको इस क्रिसमस में सीखना है कि हमने क्या करना है। यशायाह नबी को ये रेवलेशन हो गया, यशायाह नबी को खुदा ने ये बता दिया, शोर डालने लग गया, क्रिसमस होगा, कंवारी हमला हो जाएगी, और वो जो आएगा उसका नाम क्या होगा? अजीब होगा। वो बेटा पैदा होगा और उसका नाम क्या होगा? अजीब, मुशीर, और उस बेटे का अगला नाम खुदाए कादिर। वो बेटा जो है वो खुदा होगा, खुदाए कादिर होगा। और उस बेटे का चौथा नाम क्या बताया? अबदियत का बाप। अबदियत जो कभी, जिसका ना कुछ शुरू है, जिसका ना कोई आखिर है, उसको पैदा करने वाला जब खुद पैदा होगा, जमीन पे आएगा, तो वो बेटा बन के आएगा, और वो खुदाए कादर है। इसलिए जब यस्सु को उसने कहा, शागिर्द ने, कि हमें बाप दिखा, तो उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। There is nothing else, क्योंकि खुदा को कोई शख्स देख के जिंदा नहीं रह सकता। जिसने भी जमीन पे जिस्म में खुदा को देखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ हवाला जात है, जिसने भी जिस्म में खुदा को देखा है, अपने इस बदन के अंदर उसने मसीह को देखा है। क्योंकि खुदा अपनी ग्लोरी के अंदर जब है तो उसको आप देख नहीं सकते, और अगर कोई देखे तो वो कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है, भस्म हो जाता है। सो खुदा ने मेरे और आपके लिए मुमकिन किया है, उसने मेरे और आपके लिए क्रिसमस का अरेंज किया है, मेरे और आपके लिए बड़े दिन का इंतजाम किया है। और ये कुछ छोटी बात नहीं है। उसने अपना कंफर्ट जोन, जहां पे उसका तख्त है, जहां पे क्रोबीम है, जहां पे सराफीम है, जहां पे मुकर्रब फरिश्ते हैं, करोड़ों फरिश्ते हैं जो उसकी प्रस्तिश करते रहते हैं सुबह, दोपहर, शाम, और उसके एक ऑर्डर पे वो निकलते और वो काम करते हैं। उसने वो तख्त और वो जगह को छोड़ा है। और सबसे बढ़ के ये याद रखें कि उसने जब ये इरादा किया कि वो जिस्म लेगा, तो खुदा ने ये फैसला किया कि वो आपके लिए और वो मेरे लिए इस बदन में स्ट्रक हो जाएगा। यीशु जो खुदा है वो आपके लिए और मेरे लिए इस बदन में जिसको तैयार किया गया, he struck in that body। और वही बदन जब वो जी उठा, जब आपके और मेरे बदन जी उठेंगे, तो हमारे दाग, झुर्री, धब्बे, जख्म के निशान सब कुछ जाता रहेगा। लेकिन इससे भी नीचे वो चला गया, ना सिर्फ बदन में स्ट्रक हो गया, बल्कि उसके बदन, मेरे और आपके बदन से जख्मों के निशान खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो जब जी उठा तो उसने अपने बदन के ऊपर से वो जख्मों के निशान भी खत्म नहीं होने दिए। और इसी हालत में, इसी कमजोर हालत में आप सोचिए, आप गौर कीजिए, आपके हाथों पे जख्म हो, यहां पे बड़े बड़े जख्म हो, इधर जख्म हो, पांव में जख्म हो, और आप उसी तरह, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, बहने, भाई, वो मेकअप से, मुख्तलिफ चीजों से उन चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो खुदा जिसने मेरे और आपके लिए यह फैसला किया कि वो जमीन पे आ जाए, वो ना सिर्फ बदन के अंदर स्ट्रक हो गया, बल्कि वो जानता था मैं ये जख्म भी जो है, क्योंकि ये पेशेंट गोइयां ऑलरेडी कर दी गई थी, डिवाइन मिनट्स ऑलरेडी मौजूद थे। उन डिवाइन मिनट्स की चंद एक चीजें बाइबल में आप पढ़ते हैं और बहुत सी हम नहीं जानते। जब हम अब्दियत में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। ये है वो कीमत जो अदा की गई है। हम क्रिसमस को मनाते हैं, खुशी करते हैं, करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कीमत अदा की गई है।
हम बड़े खुश होते हैं कि यहाँ से मिशनरीज जब हमारे जैसे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ गरीब इलाकों में, गरीब जगहों में जाके स्ट्रक हो जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी जो है वो रिस्पेक्टेबल प्लेस होती है उनकी, कि वो जगहें जहाँ हम रहना पसंद नहीं करते वो जाते हैं, वो रहते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने वहाँ पे गुजारी और वहीं पे उनकी मौत भी बहुत सौ की वाक़ हुई। याद रखिए, ये इज्जत है हमारे अंदर कि वो एक ऐसी जगह जाते हैं जो हम जानते हैं कि लाइक नहीं है। तो आप इमेजिन कीजिए, खुदा जो कामलियत की हद उसी से शुरू होती और उसी पे खत्म होती है, वो जमीन के ऊपर आ गया, इंसानी बदन के अंदर चला गया और जख्मों के निशान जो है उसने उसको यूं ही रहने दिया ताकि मुझे और आपको वो खलासी, आजादी और रिहाई दे सके। ये क्रिसमस की वैल्यू है, ये क्रिसमस है जो मैं और आप सेलिब्रेट करते या उसको मनाते हैं। सो क्रिसमस जो है, चंद एक बातें मैंने लिखी हैं कि क्रिसमस क्यों होगा। क्रिसमस इसलिए होगा क्योंकि इंसान को मदद की जरूरत है। क्रिसमस इसलिए हुआ क्योंकि ये मदद जमीन से नहीं मिल सकती थी। क्रिसमस इसलिए हुआ क्योंकि जमीन को और इंसान को निजात दहिंदा की जरूरत है। क्रिसमस इसलिए हुआ क्योंकि इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता था। क्रिसमस इसलिए हुआ क्योंकि जमीन को नई लीडरशिप की जरूरत थी, खुदा की जरूरत थी और उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। जमीन पे क्रिसमस इसलिए हुआ क्योंकि जमीन को पीस की जरूरत थी और ये पीस जो है वो जमीन से नहीं आ सकता था। आज जमीन पे पीस के नाम पे बहुत से हथियार बनाए जाते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे, हिफाजत के नाम से, और उन्हीं हथियारों से अरबों लोग आज तक जो है वो कत्ल किए जा चुके हैं। जो बनाने वाले हैं वो अपने ही लोगों के हाथों में ट्रेन करके हथियार देते हैं और उनके अपने ही लोग उसमें मारे जाते हैं। हमारी हालत इंसान की ये हो गई है कि वो दवाई बनाता है और दवाई इतनी महंगी हो जाती है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और बहुत से लोग मर जाते हैं। इंसान उस जगह पहुंच गया है जहां पे खुराक चंद एक लोगों के पास है पूरी दुनिया में, और बहुत से लोग जो हैं वो भूखे हैं और बहुत से लोग भूख से मर भी जाते हैं। इसलिए जमीन से जो है उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जमीन से मदद नहीं ली जा सकती थी। अगर मदद चाहिए तो जमीन से बाहर किसी जगह से मदद आएगी। जो ओरिजिनल प्लेस है वहां से हमें मदद मिल सकती है, इसलिए क्रिसमस होगा। आसमान जो है वो जमीन पे आएगा, इसलिए क्योंकि मैं और आप इस तरह से डिजाइन ही नहीं किए गए कि हम बगैर आसमान के रह सकें। मैं और आप आसमान के बगैर, खुदा के बगैर रहने के लिए बनाए नहीं गए हैं। मैं और आप मौत के लिए भी बनाए नहीं गए हैं। इसलिए मुझे और आपको मदद चाहिए थी, और वो मदद सिर्फ और सिर्फ जो है क्रिसमस पूरी कर सकता था कि इमैनुएल आ जाए, खुदा हमारे साथ आ जाए। खुदा आएगा तो हमारी जिंदगियों के लिए कुछ इंतजाम होगा, अगर वो ना आया तो ये इंतजाम नहीं हो सकता। पहला क्रिसमस का वादा बाइबल मुकद्दस में, मैं सवाल करने लगा हूं, क्रिसमस का पहला वादा जो है बाइबल मुकद्दस में किसके साथ किया गया है? बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस, जी मोना बहन, किसका बहन? हवा के साथ। एनीवन एल्स? क्रिसमस का पहला वादा जो है वो इब्लीस के साथ किया खुदा ने। हवा तो उधर खड़ी थी, उसको उसने कहा कि मैं इसको यूज करूंगा, लेकिन जो प्रॉमिस था, क्रिसमस का पहला प्रॉमिस इब्लीस से खुदा ने किया कि क्रिसमस होगा, मैं आऊंगा, और उसका पहला वादा
पीस का नहीं था, उसका पहला वादा था मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर। उसका पहला वादा यह था कि मैं तेरे सर को कुचल डालूंगा। अगर इब्लीस हमारी जिंदगी में कुचला नहीं जाता, अगर इब्लीस हमारे हालात में कुचला नहीं जाता, तो याद रखें कि फिर क्रिसमस जो है पूरा नहीं होता। खुदा ने उसके मुतालिक बताया कि ये इस्तेमाल होगी, लेकिन उसकी मर्जी जरूरी थी, और वो मर्जी उस वक्त जब उसने हाँ की कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक हो, उस वक्त से खुदा का पाक रूह उस बदन पे जुम्बश करने लगा कि वो बदन उसके बदन के अंदर तैयार किया जाए। उससे पहले नहीं, वादा था कि कंवारी हामला होगी, और वो हुई। सो मुझे और आपको क्रिसमस की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें नया इंतजाम चाहिए जमीन पे, नई गवर्नमेंट चाहिए जमीन पे, ताकि मैं और आप जो हैं वो खुदा के साथ चल सकें। अगर ये गवर्नमेंट, ये इंतजाम नहीं आएगा, इसलिए कलाम में क्या लिखा है, जो आएगा उसके कंधों पे क्या होगा, सल्तनत उसके कंधों पर होगी, उसके कंधों पे किंगडम, वो किंगडम लेके आएगा, वो सल्तनत को लेके आएगा। अगर सल्तनत को, किंगडम को मैं और आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मैं और आप आज तक हमारे बाप ही ठीक तरह नहीं बोल सकते। हम जो है वो बादशाहत बोलते हैं, उसकी बादशाहत कभी आनी ही नहीं। हम बोलते हैं तेरी बादशाहत आए, उसकी बादशाहत कभी नहीं आएगी। बादशाहत का मतलब है वो जगह जहां पे बादशाह का तख्त होता है, उसको बादशाहत कहते हैं। लेकिन वो जगह जहां पे बादशाह इन्फ्लुएंस करता है, उसको बादशाही कहते हैं। इंग्लैंड का बादशाह जब उसने इंडिया पे हुक्मरानी की, उसकी बादशाहत इंग्लैंड के अंदर थी, लेकिन वो इंडिया के अंदर बादशाही करता। और जब यीशु मसीह जमीन पे आया, तो यीशु ने कभी नहीं कहा कि बाप जमीन पे आएगा। आप पूरी बाइबल में से एक वर्ष निकाल के नहीं मुझे दे सकते जब मसीह ने यह वादा किया हो कि बाप जमीन पे आएगा। मसीह ने कहा मैं आया हूं, तुमने बाप को देखना है, मुझे देखो। और मसीह ने कहा कि दोबारा भी मैं ही आऊंगा। इसलिए बादशाहत आसमान पे है, यहां पे वो चाहता है उसकी बादशाही, उसका इन्फ्लुएंस, उसके किंगडम का टेस्ट आप करें, और आपके जरिए लोग उसको टेस्ट करें, तो हमारी जिंदगी में एक नई बरकत और एक नई कुदरत का रेवलेशन जारी हो जाएगा। मैं और आप खुदा के लोग, हम खुदा के साथ चलते हैं, और खुदा इन चीजों को चाहता है खुद भी समझ आए और आगे इनको पहुंचाते चले जाएं। क्रिसमस से क्या हुआ? क्रिसमस से यह हुआ कि हमारी जो ओरिजिनल प्लेस है, जो खत्म हो गई थी, जो गुम गई थी, जो चली गई थी, वो जो ओरिजिनल प्लेस है, उसके लिए हमें रीसेट किया गया। जब हम तौबा करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, संजीदगी से उसके हाथ में आते हैं, तो खुदा का रूह जो है वो हमारी जिंदगी में रीसेट उसको शुरू कर देता है। जब हम मरियम की तरह कहते हैं क्रिसमस के मौके पे, देख मैं खुदा का बंदा हूं, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, जब आप ये इकरार करते हैं, उसी लम्हे से खुदा का रूह आप पर जुम्बश करनी शुरू कर देता है। जब तक हम ये नहीं करते, खुदा का रूह जुम्बश नहीं करता। हम मजहबी तौर पे चलते रहते हैं, लेकिन खुदा के रूह से खाली रहते हैं। बाकी जगहों में, बाकी मज़ाहिब में उन्होंने खुदा तक पहुंचना है मुख्तलिफ काम करके, लेकिन बाइबल के अंदर, मसीहत के अंदर आपको एक ही रेवलेशन दिया गया है कि आपने खुदा तक नहीं पहुंचना, क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते हैं। खुदा आप तक पहुंचा है, खुदा ने आपको अप्रोच किया है। क्रिसमस हुआ है, उसको सेलिब्रेट करें कि खुदा हमारे पास आया है।
इसके लिए मुझे और आपको दावत दी गई है और इसके लिए हर 25 दिसंबर को मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को याद दिलाएं, एक दूसरे को बताएं कि इसका मतलब क्रिसमस का ये है कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे पास, खुदा हमारे अंदर, खुदा हमारे इर्द गिर्द, हर जगह खुदा मेरे और आपके साथ है। इसके लिए मुझे और आपको खुदा को अपनी जिंदगी पूरे तौर पे देनी और इस क्रिसमस के अंदर जो है उस डिवाइन आर्काइव में जिसको सैकड़ों हजारों साल पहले नबियों ने कलमबंद किया है उस पे गौर करते चले जाना है। क्योंकि इससे पहले जब रेवलेशन आया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो नबियों के जरिए आया है, खुदा के लोगों के जरिए आया है और वो रेवलेशन जो हम तक पहुंचा है वो कलाम तो कामिल था लेकिन लाने वाले कामिल नहीं थे। उनकी जिंदगी में आप गुनाह को देखेंगे, उनकी जिंदगी में आप कमजोरियों को देखेंगे, उनकी जिंदगी में आप ऐसी चीजों को देखेंगे कि आप उस किसी एक शख्स को पूरे तौर पे फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए खुदा ने यह फैसला किया कि जब वक्त पूरा होगा तो फिर मैं खुद जाऊंगा। मसीह खुद आया ताकि परफेक्ट डिवाइन हेवनली रेफरेंस के तौर पे मेरे और आपके साथ रहे और हम उसको फॉलो कर सकें और इस तरह से हम हकीकी और परफेक्ट ईद जो है उसको सेलिब्रेट कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।